तेरी सांसें मुझ में बस जाएं। करवा चौथ है बहुत सुहाना, घर में रूठूं तो तुम मनाना। दिल मेरा फिर से तेरा प्यार मांगे, प्यासे नैना फिर से तेरा दीदार मांगे। प्रेम स्नेह से प्रकाशित हो ये दुनिया मेरी, ऐसा साथी पूरा जग संसार मांगे। करवा चौथ का ये त्योहार आए और लाए खुशियां हजार। यही है दुआ हमारी, आप हर बार मनाएं ये त्योहार। सलामत रहें आप और आपका परिवार। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज़ 18। हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना कार्तिक का होता है। पुराणों में इस महीने के लिए कहा गया है कि ये सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने वाला है। इस महीने के चौथे ही दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। बताया जाता है कि महाभारत काल से ये व्रत किया जा रहा है। कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने अर्जुन के लिए इस व्रत को किया था। इस साल करवा चौथ पर 4 राजयोग सहित करीब आधा दर्जन शुभ योग बन रहे हैं। इससे पहले करवा चौथ पर इतने शुभ योग पिछले 100 सालों से नहीं बने। 4 नवंबर बुधवार को करवा चौथ यानी सौभाग्य पर्व पर शिव, अमृत और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। वहीं शंख, गजकेसरी, हंस और दीर्घायु नाम के राजयोग भी बन रहे हैं। करवा चौथ पर चंद्रमा और पति की पूजा की जाएगी। उस दौरान गोचर कुंडली में बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के भाव में अपनी ही राशि के साथ रहेगा। ये स्थिति सौभाग्य बढ़ाने वाली रहेगी, जिससे ये पर्व और शुभ हो जाएगा। अखंड सुहाग के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेगी। दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को 16 श्रृंगार करके मां गौरी, भगवान शंकर, गणेश व कार्तिकेय को पुष्प, अक्षत, द्वीप आदि अर्पित करके करवा चौथ कथा का पाठ किया जाता है। साथ ही चंद्र को अर्घ्य देकर पति को छलनी से देखने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत से महिलाओं के पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्र के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परंपरा के अनुसार सास बहुओं को सरगी भेंट करती है और बहू सरगी का प्रसाद ग्रहण करके व्रत रखती है। सरगी क्या होती है, आइए जानते हैं। सरगी में प्रमुख तौर पर खाने पीने की चीजों को भी शामिल किया जाता है। सरगी सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को खाने के लिए देती है। इसमें फल, मिठाई और मेवा रखा जाता है। आजकल सास सरगी के साथ अपनी बहू को कपड़े भी भेंट कर देती है। बहुएं सरगी को बुजुर्गों के प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती हैं। इससे किसी भी स्थिति में सूर्योदय से पहले खाना होता है। सरगी को खाने का मुख्य कारण होता है कि महिलाओं को पूरा दिन भूखे प्यासे रहने के लिए ऊर्जा मिले। सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है और शाम को बहुएं अपनी सास को बायना देती हैं। इस बायना में भी सभी खाने पीने की चीजों को भी रखा जाता है और साथ ही कपड़ों के साथ श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर शुभ योग क्या है? शुभ योग से बढ़ती है समृद्धि। करवा चौथ पर इस बार स्वार्थ सिद्धि का योग है। चतुर्थी तिथि 3 नवंबर मंगलवार को रात 1:05 पर शुरू हो जाएगी और 4 नवंबर बुधवार को रात 2:10 तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। राशि के स्वामी शुक्र और बुध हैं। इसलिए बुध को दिन भर स्वार्थ सिद्धि योग में रहेगा। इस बार करवा चौथ पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? स्थिर लगन में पूजन का मुहूर्त शाम 6:15 से रात 8:10 तक है।
चंद्रोदय शाम 7:57 पर होगा। उसके बाद पूजन अर्चन अर्घ्य किया जाएगा। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साईं चेतना जी। आज ये हमें बताएंगी कि इस बार करवा चौथ के क्या योग बन रहे हैं और करवा चौथ कैसे मनाया जाता है। आइए जानते हैं। HBC न्यूज़ 18 के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साईं चेतना जी। साईं चेतना जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस तरीके से इस बार करवा चौथ जो मनाया जा रहा है, आने वाले 4 तारीख को कल जो है वो करवा चौथ है, तो करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, ये कब से चला आ रहा है? देखिए, करवा चौथ जो है वो आदिकाल से चला आ रहा है। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि वो पर्टिकुलर कौन से समय से शुरू हुआ है, बट ये सुहागिनें रखती हैं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए। पूरा दिन वो लोग कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, और तारों की छांव में अर्ली मॉर्निंग फेनिया वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत कुछ खा के वो व्रत उसके बाद शुरू करती है। तो सूरज निकलने के बाद से लेके चंद्र दर्शन तक ना वो कुछ खाती हैं ना पानी पीती हैं, और उनकी करवा माता से यही प्रार्थना होती है कि मेरे पति की अच्छा हेल्थ रहे, लंबी आयु हो, हमारा साथ बना रहे। सो सुहागिनें स्त्रियां, लेडीज, वो सभी ये व्रत करती हैं। अभी ये पहले तो इंडिया में, राजस्थान में, पंजाब में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। आजकल एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग दिस फास्ट। वो बहुत खुशी से व्रत रखती हैं, न्यू जनरेशन। इवन लड़के भी रखने लग गए जो न्यूली वेड बॉयज़ हैं। तो उनका मानना है कि अगर, और ठीक भी है, बिकॉज लड़कियां जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं तो उनको भी तो चाहिए ना अपनी पत्नी का साथ लंबी आयु तक। तो कुछ लोग फॉर फन सेक रख रहे हैं, रह रहे हैं व्रत, कुछ लोग सीरियसली रख रहे हैं, लेकिन इसकी मान्यता तो यही है कि सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती आ रही हैं बहुत सालों से। और राजस्थान में तो इनका मंदिर भी है चौथ माता का, बरवाड़ा का मंदिर ऐसे करके कुछ नाम है, जो कि करवा चौथ के कारण चौथ का बरवाड़ा नाम रखा गया। तो महाराजा भीम सिंह चौहान जी ने वो मंदिर बनवाया था सदियों पहले। तो आज भी वहाँ पर मतलब उनकी पूजा होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है इस चीज़ की। और जो चंद्र दर्शन है इस बार 4 तारीख को रात को 8:15 बजे के करीब, 8:11 से 15 के बीच दर्शन तो नहीं होंगे क्योंकि पूरब से वो उदय होते हैं, वो टाइमिंग है उनकी, इस समय वो उभरेंगे। लेकिन वो आते आते 9, 9:30 ऐसा टाइम हो जाता है अलग अलग जगहों पे, अर्ली एंड लेटर। हाँ जी, तो दर्शन हो पाएंगे। हमारे दर्शकों को बताइए कि जो इस बार जो मुहूर्त है वो कितने बजे का है, और मतलब इसमें थोड़ा लेडीज को मतलब क्या जो है वो किस तरीके से व्रत रखती हैं? जो मुहूर्त है, एक तो सुबह 6 बजे से लेके रात के 8:15 बजे तक का चंद्रोदय तक। दूसरा जो हम लेडीज जो दिन में पूजा करते हैं इवनिंग टाइम में, उसका टाइमिंग कुछ इस बार चेंज है, थोड़ा लेट है। ज़्यादातर 4 बजे पूजा शुरू कर देते हैं, और इस बार क्या है कि 5 बजे के बाद से है, 5:15 5:30 के बीच से शुरू होकर और 6:30 बजे तक के बीच में वो पूजा का समय इसमें आया है। और उस वक्त में लेडीज थालियाँ बदलती है, आपस में कथा करती है करवा चौथ की, और अपने सासू माँ के लिए, अगर सासू माँ नहीं है तो ननद के लिए, अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो पंडित जी के लिए वो अपना कपड़ा लत्ता, पैसा, शगुन जो है वो निकाल के रखती हैं उनको देने के लिए, फॉर ब्लेसिंग्स, कि उनसे भी ब्लेसिंग्स मिले कि मैंने जो व्रत किया है वो संपूर्ण हो, निर्विघ्न हो, और जो मेरी कामना है उसमें उनका आशीर्वाद भी जुड़े। तो इसलिए इतना ही मुहूर्त है ये, 5-5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का है जी। तो और जो सरगी का जो टाइम होता है, जो सुबह के टाइम सरगी ली जाती है, अर्लीस्ट मतलब बिफोर 6। हाँ जी, तो उसका जो समय है वो निश्चित होता है या मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बताया जाता है कि तारों की छांव में खाना होता है, तो उसका कोई समय तो निर्धारित नहीं है? नहीं, उसका कोई समय निर्धारित एक्चुअली नहीं होता है, बिकॉज 3 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तारों की छांव बोलते हैं क्योंकि सूर्य नारायण तब बादलों में, आकाश में होते हैं, वो निकले नहीं होते। सूर्य उदय से पहले तक, 3 बजे से लेके सूर्य उदय के पहले तक आप सरगी किसी भी समय खा सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन योर स्लीप। आपका HBC न्यूज़ 18 के स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू। ओम साई राम। दिल खुशियों का आशियाना है,
इसे दिल में बसाए रखना। पत्नी रखती है व्रत आपके लिए, आप भी इन्हें जिंदगी भर हंसाए रखना। तो आपने देखा साईं चेतना जी ने कितने अच्छे से हमारे दर्शकों को करवा चौथ से जुड़ी जानकारी दी। इसी के साथ आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें HBC News 18 के साथ। नमस्कार।